देखिए यहाँ पर 4500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे यहाँ पे 100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 45 अट्ठी यहाँ पे होगा 360 गुणे 3, तो यह आ जाएगा 1080। ठीक, इधर लिख लेंगे साइड में 1080, ये साधारण ब्याज आ गया। फिर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो मिश्रधन बराबर मूलधन, फिर यहाँ पर रहेगा 1 प्लस दर बटे 100 की घात 3, 4 दूनी 8, 25 बार जाएगा, 25 से कम 25 दो 27 बटे 25, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4500 गुणे 27 बटे 25, 27 बटे 25, फिर 27 बटे यहाँ पे 25 रहेगा। अब काटेंगे 55 25, तो 5 9 45, 900 जाएगा, फिर 18 पंचे 90, 180 जाएगा, फिर 55 25, तो 5 तियाँ 15, बचेगा 3, 5 छक्का 30, 36 हो जाएगा। तो अब हम इसकी करेंगे गुणा, 27 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 36 बटे 125, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, 27 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 36 बच गया था, नीचे 125। ठीक, अब ये कटेगा तो है नहीं, तो इसकी करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, तो 27 27 का जब क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा 19,683, तो ये हमारा हो जाएगा 36 गुणे 19,683 और बटे में 125। तब हम फिर इसकी जो है गुणा 19,683 की जब हम गुणा करेंगे कितने से, वही 36 से करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 708 588, 708 588 और बटे में हमारा आ जाएगा 125। जैसे ही हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 125 125 से, तो 56 68.704 आ जाएगा, 56 68.704। अब ये हमारा तो मिश्रधन है। अब हम निकालेंगे मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे। मूलधन कितना था हमारे पास में, 4500 था, तो ये आ जाएगा 704.8611, 1168.704। अब इसका और साधारण ब्याज का अंतर निकालो। साधारण ब्याज कितना है हमारे पास में, 1080, तो 1168.704 से 1080 घटाएंगे तो यह तो 704 ही रहेगा। 8 16 में से 8 गया 8, और बस 88.704, यहाँ पे 88.70 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि राइट आंसर है। अब देखिए ट्रिक से भी हम इसको लगा सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। वितरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखिए कौन सा गलत है, तो यहाँ पर देखिए गैसों के वितरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल सही है। वितरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान में हो, बिल्कुल सही। वितरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, बिल्कुल सही। क्या गलत है, तो गलत ये वाला है कि गैसों के वितरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ये गलत बात है। जो हमसे गलत ही पूछा था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे नया पर्वत जो है हमारा हिमालय है। ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है, यानी ये अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अब नीना जा रही है पश्चिम की ओर। फिर वह बाईं मुड़ती है, फिर वह किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से बाएं मुड़ती है। ठीक, फिर से हमारी जो है ये बाएं बाएं मतलब मुड़ गई। अब वह किस दिशा के सम्मुख चल रही, तब वह किधर की तरफ चल रही, तो वह पूर्व दिशा की तरफ यहाँ पे गतिमान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कलाई में पहनते हैं घड़ी, तो अंगुली में क्या पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। ठीक, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। काकी क्रिया पीछे भाग फिर गुणा तब जोड़ घटाओ, तो पहले भाग करेंगे, तो 9 से इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 13, तो 17 में से जब 13 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 1 मिनट। लेकिन घटाएंगे नहीं, पहले काकी क्रिया पीछे भाग तब गुणा तब जोड़ घटाओ, पहले तो भाग करेंगे, तो 13 बार जाएगा, तो 17 माइनस
13 आ जाएगा। फिर गुणा करेंगे 4 से, 13 चक्कू कितना आ जाएगा, 13 39, 13 चक्कू 52। तो 52 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 52 माइनस 17, तो 12 में से 7 गया 5, और यहाँ 4 में से गया 3, 35 बचेगा माइनस का। फिर ये अपना दिया है 43, फिर माइनस का 35 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ प्लस 35 हो जाएगा क्योंकि माइनस का था। तो 5 3 8 और 3 4 3 7, 78 आएगा। तो 67 माइनस 78 करेंगे तब कितना बचेगा, तो 8 में से 7 गया 1, 7 में से गया 1, माइनस का 11 बचेगा। तब जब भाग करेंगे यहाँ पर 66 भाग माइनस 11, तो 11 छक्का 66, तो माइनस का 6 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं, निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर 11/32 में 5/16 जोड़ेंगे तो ये ऊपर तो 16 हो जाएगा, नीचे 16 में 48 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 16×48 यानी 1/3 आएगा, जो कि गलत है। एक लाना है हमको, दूसरे में जोड़ेंगे यहाँ पे 5/16, तो ऊपर हो जाएगा 22 5 27, नीचे हो जाएगा 16×48। तो इसको काटेंगे, किस भिन्न में किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। तो 22 5 27 हो जाएगा, 32 और 16 6 2 8, 3 1 4 48। इसको काटेंगे तो 9 3 27, अरे 9 से नहीं कटेगा, इसको काटेंगे यहाँ पर 5/16, तो 22 पर 5 कितना हो जाएगा, 27/16 48। तो 1 तो प्राप्त नहीं हो रहा है इससे भी। 5/16 करेंगे तो 6 5 11/24 हो जाएगा। इसमें 5/16 करेंगे तो 13 5 18 हो जाएगा। ऊपर एक सेकेंड, 13 5/16 करेंगे तो 13 5 कितना हो जाएगा 18, और नीचे भी 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर 1 जो है प्राप्त हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 13/2। एक बार इसको 15/16 करके देख लेते हैं। तो नीचे तो 48 आना है, ऊपर कितना आएगा 5 2 7 2 1 3, नहीं तब भी नहीं बनेगा, यानी इसका राइट आंसर यही होगा 13/2। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समबहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको जो है यहाँ पर बतानी है। समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। ठीक है भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का अनुपात 4:1 है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके भुजाओं की संख्या भी हमको निकालना है। यहाँ पर देखेंगे कि आंतरिक और बाह्य कोण इंटरनल दिया है 4 और एक्सटर्नल दिया है अपने पास 1, तो इसको हम x मान लेंगे दोनों के साथ में। और हमें फार्मूला पता है कि बहुभुज हो तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का योग होता है 360 अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 1x, तो हो जाएगा 5x बराबर हमारा हो जाएगा 180। तो 5 या 15, 5 छक्का 36 आ जाएगा x का मान। तो देखिए हमारा आंतरिक आ जाएगा 36 चक्कू 144, और बाह्य आ जाएगा 36। ठीक, ये 36 आ गया। और हमारा क्या निकालना है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो होता है 360 एक्सटीरियर एंगल, तो 36 एक कम 36, 36 दाम 360, तो यहाँ पर 10 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ दिया, यह श्रृंखला x1 x2 x3 xn का अंगगणितीय माध्य 1 है तो इतने का अंगगणितीय माध्य कितना होगा। तो इसको जो है निकालेंगे, यहाँ पे 1 दिया है माध्य और कह रहा है इतने का हमको माध्य निकालना है। तो देखिए 1/k तो सब में से पहले कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो हमारा क्या आ जाएगा x1 x2 x3, इस तरीके से xn आ जाएगा, यानी यही चीज़ आ जाएगी ऊपर। और इसका माध्य तो 1 दिया है, तो 1/k गुणे 1 लिखेंगे, 1/k इंटू 1, तो आ जाएगा 1/k, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लाइन को सॉल्व करेंगे, जो रेखा दी हुई, तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21, और 21 आएगा 105 के बटे में, तो 21 पंचे 105, तो यहाँ पर आएगा 5। तो 23 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 5 23 होता है 18, और 18 जाएगा 90 के बचे में, तो 18 पंचे 90, 5 आएगा। फिर 22 में से 5 जाएगा 17 बचेगा, और 17 जो 119 के नीचे आएगा भाग में, 17 7 119, तो 7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन पदार्थों की गंध
अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं ऑलिफैक्ट्री यानी घ्राण सूचक। ठीक, उसको क्या कहते हैं? घ्राण सूचक। चलिए यहाँ बढ़ते हैं अगला। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर ज्ञात करना हमको कितने त्रिभुज हैं। इस तरीके से हमको एक आयत दिया गया और इसके विकर्ण दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 4 हो गए और इसमें जो है देखिए पूरे कितने त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, एक बार पुनः जो है देख लीजिए। तो यहाँ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जब किया तो 1 2 ये वाले त्रिभुज बने। ठीक, ध्यान रखना। और जब इसी तरीके से, एक मिनट देखिए बैक चले गए, इस तरीके से देखिए 1 2 और फिर जब इस तरीके से अगर खींचे होते पहले से, इधर जो हमने 2 बनाए फिर इधर भी खींचते तो इधर भी 1 2 बनते, तो कितने हो गए? 4 यही हो गए। और फिर यहाँ पर जब इस तरह करते हैं तो 1 2 3 4 ये बने, तो टोटल कितने बन गए? 8 बन गए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? देखिए अणु होता है एक परमाणु होता है, परमाणु सबसे छोटा होता है, अणु उससे बड़ा होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है। अणु शब्द किसने दिया था? तो डेमोक्रिट्स ने जो है अणु शब्द दिया था। इसको याद रखेंगे, डेमो डेमो नहीं दिया जाता है, उसी तरीके से डेमोक्रिट्स के नाम से याद रखेंगे। ठीक, साथ में बताते चलें कि जो इंजीनियर रदरफोर्ड जो थे उन्होंने क्या किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जॉर्ज डाल्टन ने परमाणु वाद दिया था और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी और नाभिक में के बारे में इन्होंने ही बताया था। ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, की सहायता के लिए 1982 में की स्थापना की गई। तो खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद लिखिए। यहाँ पर क्या लिखा है? 33, फिर क्या लिखा है? 38, फिर क्या लिखा है? 48, फिर क्या लिखा है? 53। तो अगला पद क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर 33 है, अगला पर 38, अगला 48, अगला 53। तो अगला पद कौन सा आएगा? देखिए 33 में कितना ऐड हुआ है जब 38 आ गया? यहाँ पे कितना जुड़ा है? 6 जुड़ा है। ठीक, 38 में कितना जुड़ा है? जो 48 आ गया 10 जुड़ा है। 48 में फिर कितना जुड़ा है? जो 53 आ गया। तो यहाँ पे 6 4 10 4 14, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 1 मिनट। 48 में कितना जोड़ेंगे? 13 में से 8 गया 5, 5 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जुड़ा था? 6 जुड़ा था। यहाँ पे कितना जुड़ा था? तो यहाँ पे 10 जुड़ा था। अच्छा हाँ 5 जुड़ा, 1 मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक बार पुनः देखेंगे। 33 में 38 जुड़ा तो +5, 38 में 48 जुड़ा +10, 48 में 53 जुड़ा +5, तो फिर अगली बार कितना जुड़ेगा? फिर 10 जुड़ेगा, तो यह आ जाएगा 63। तो यहाँ पर 63 राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योजना बनाती है या अपने कार्यक्रम के कुल अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक खंडों में विभाजित करती है जिनका वितरण निम्न है। हमारे पास व्यय खंड दिए हैं 1 2 3 4 5 6, कर्मचारियों का प्रतिशत दिया है 30 20 10 20 और 20। पूछा क्या गया है इसमें? यदि कंपनी ने तीसरे खंड पर 5,000 रुपये खर्च किए हों तो पाँचवें खंड पर इसका खर्चा कितना होगा? तीसरे खंड पर 5,000 खर्च किए तो पाँचवें खंड पे पूछना है। तीसरा खंड कहाँ है? तीसरा खंड ये वाला है, यानी 10। जो 10 है वो किसके बराबर है भाई? 5,000 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा? 500 के। तो पाँचवें खंड यानी 20, तो 20 गुणे 500, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 3 जीरो यही हो गए और साथ में 5 दूनी 10, 10,000। 10,000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 8 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक, रुक रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत दूरी पूरी करता है। प्रति घंटे कितना मिनट जो यहाँ पर रुकता है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रति घंटे कितने मिनट जो है रुकता है। यहाँ पर कितना चलता है बिना रुके? 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और रुक करके चलता है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पहले तो हम उसकी औसत चाल निकालेंगे। यहाँ पर एक सेकेंड,